गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू एच एस अकेडमी हिंदी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। और बच्चों, कैसे हैं आप सब? कैसे चल रही है आपकी पढ़ाई? आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल एंड आल्सो स्टडिंग वेल। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द क्लास। बच्चों, इस समय हम लोग क्षितिज काव्य खंड का चैप्टर फर्स्ट वाक का अध्यापन कर रहे हैं, जिसकी कवयित्री ललद्यध हैं। कौन है वाक चैप्टर की कवयित्री? ललद्यध हैं। तो पिछले क्लास में मैंने आपको इनके 3 पदों का भावार्थ बताया था और उससे संबंधित जितने सारे क्वेश्चन आंसर आपके छोटे छोटे बन सकते हैं, उन सभी शॉर्ट क्वेश्चन और उसके आंसर को भी हमने करा दिया है। पिछले क्लास में कुछ होमवर्क के थ्रू हमने आपको क्वेश्चन दिया था। तो सबसे पहले प्रीवियस क्लास में जो क्वेश्चन हमने आपको दिया था उसका आंसर मैं बता देती हूँ, उसके बाद आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो लास्ट पद है उसका अध्ययन आज हम लोग करेंगे। तो आप लोग देख लीजिए, पहला क्वेश्चन आपका है कि पंक्ति में नाव किसका प्रतीक है और कवयित्री उसे कैसे खींच रही हैं। तो पंक्ति में नाव किसका प्रतीक है? पंक्ति में नाव मनुष्य के जीवन का प्रतीक है और उसे कवयित्री कैसे खींच रही हैं? तो उसे कवयित्री अपने सांस रूपी कमजोर धागे से खींच रही हैं। पंक्ति में नाव किसका प्रतीक है? मनुष्य के जीवन का प्रतीक है और उसे कवयित्री कैसे खींच रही हैं? अपने सांस रूपी कच्चे धागे से खींच रही हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए। कवयित्री ने अपने व्यर्थ हो रहे प्रयासों की तुलना किससे की है? पंक्ति तुरंत पढ़ लीजिए। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मोरे। तो यहाँ पे व्यर्थ प्रयासों की तुलना किससे की गई है? तो कच्चे मिट्टी के बने हुए बर्तन से की गई है। किससे की गई है? कच्चे मिट्टी के बने हुए बर्तन से की गई है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए। बंद द्वार के सांकल से कवयित्री का क्या उपाय है? बंद द्वार के सांकल से कवयित्री का क्या तात्पर्य है? उपाय और उसे खोलने का क्या उपाय बताया गया है या फिर उसे कैसे खोला जा सकता है? तो बंद द्वार के सांकल से तात्पर्य क्या है? मन में अज्ञानता का या अंधकार का प्रवेश। मन रूप में अज्ञान या अंधकार। बंद द्वार के सांकल से तात्पर्य है मन में भरा हुआ अज्ञान या अंधकार, और उसे खोलने का क्या तात्पर्य या फिर उसे दूर करने का क्या उपाय बताया गया है या फिर उसे कैसे खोला जा सकता है? तो मनुष्य समान भाव अगर अपना लेता है, निस्वार्थ भाव से अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए ईश्वर की भक्ति करता है, तो उसका जो बंद द्वार का सांकल है वो खुल जाता है। यानी उसके अंदर के उसके मन में जो अज्ञान भरा हुआ है वो बाहर निकल जाता है और उसमें किसका प्रवेश हो जाता है? ज्ञान का प्रवेश हो जाता है। क्लियर? अब क्वेश्चन 4 देख लीजिए। कवयित्री ने ऐसा क्यों कहा कि जो नहीं खाएगा वो अहंकारी बन जाएगा? तो कवयित्री ने ऐसा इसलिए कहा कि जो मनुष्य क्या करता है, अपने कर्तव्यों को पूरी तरह से छोड़ देता है, अपने जिम्मेदारियों का परित्याग कर देता है, अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन नहीं करता है और अपनी जिम्मेदारियों का त्याग करके, कर्तव्यों का त्याग करके जब वह अपने इंद्रियों पर पूरी तरह से नियंत्रण प्राप्त कर लेता है, तो वह क्या बन जाता है? अहंकारी बन जाता है। ओके, लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए। जेब टटोली कौड़ी न पाई, माझी को दूं क्या उतराई। तो जेब टटोली कौड़ी न पाई पंक्ति से हमें क्या शिक्षा मिलती है? ये आपके लिए है क्वेश्चन कि जेब टटोली कौड़ी न पाई पंक्ति से हमें क्या शिक्षा मिलती है। तो पंक्ति से हमें क्या शिक्षा मिलती है? हमें व्यर्थ की बातों, व्यर्थ के कार्यों या व्यर्थ के वस्तुओं की तरफ नहीं भागना चाहिए। अपने मन को नहीं भगाना चाहिए। क्या करना चाहिए? मन को एकाग्रचित करके अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहिए। आपका कोई भी लक्ष्य हो, एक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जब हम अपने मन को इधर उधर भटकाते हैं तो हमारा लक्ष्य प्राप्त नहीं हो पाता है। क्लियर? तो यही हमें इस पाठ से क्या मिलती है? शिक्षा मिलती है कि हमें अपने मन को इधर उधर भटकाना नहीं चाहिए, बल्कि कहाँ एकाग्रचित करना चाहिए? अपने लक्ष्य की तरफ। कहाँ उसे लगाना चाहिए? अपने लक्ष्य की तरफ, अपने गोल की तरफ। चलिए अब देख लेते हैं, जो लास्ट पद बचा हुआ है उसका भावार्थ देख लेते हैं। थल थल में बसता है शिव ही, भेद न कर क्या हिंदू मुस्लिम, ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। क्लियर? तो चलिए सबसे पहले मैं आपको शब्दार्थ बता दूं। थल थल, थल थल का अर्थ होता है सर्वत्र, चारों तरफ, और शिवही का अर्थ यहाँ पे ईश्वर से है। भेद मीन्स होता है अंतर न करना, और हिंदू मुस्लिम का मतलब तो आप जान ही रहे हो, यानी जाति पाति। जाति पाति का, धर्म का कोई भी भेदभाव नहीं करना चाहिए। ज्ञानी
सब कुछ जानने वाला है। तो ज्ञानी कैसे बन सकता है मनुष्य? सब कुछ जानने वाला कैसे बन सकता है? स्वयं को जान। यानी अगर उसे ज्ञानी बनना है तो क्या जानना है? सबसे पहले स्वयं। तो स्वयं मतलब अपने आप को। और यहाँ पे फिर से साहिब का अर्थ है ईश्वर, और पहचानना का मतलब पहचान करना। क्लियर? तो सबसे पहले फिर से मैं आपको इसको थोड़ा सा फिगर के माध्यम से समझा दूँ। फिगर इससे रिलेटिव फिगर नहीं होता है, बस ऐसे ही थोड़ा सा आपकी चीज़ें, ये क्या होता है ना, फिगर के माध्यम से चीज़ें हमारे दिमाग में थोड़ी सी बैठी रहती हैं, भूल भी जाती हैं ना, तो ये फिगर आपके दिमाग में रहेगा। बस इसीलिए मैं इस तरह की थोड़ी बहुत चीज़ें आपको बता देती हूँ। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम फिगर यहाँ पे देखिए, किसका फिगर बना हुआ है? शिव का है। ये शिव जो हैं हमारे आराध्य देव हैं। हम हमारे क्या बोलेंगे, हम इनकी पूजा बहुत अधिक करते हैं, इसलिए हमने यहाँ पे शिव का चित्र लगा दिया है। फिलहाल यहाँ पे शिव से मतलब क्या है? ईश्वर से मतलब है। ठीक, तो अब ये थल थल में बसता है शिव। यह जो ईश्वर है इसका निवास कहाँ है? थल थल। थल थल मतलब यहाँ पे देखिए ढेर सारे जो चित्र बने हैं, पेड़ पौधे, प्रकृति, मनुष्य, पशु, जानवर, पक्षी, सब। तो सब में किसका निवास है? इसी शिव का निवास है। थल थल में बसता है शिव ही। बसता मतलब निवास करना। यह जो ईश्वर है इसका निवास कहाँ है? संपूर्ण जगत में, संपूर्ण पृथ्वी पर, संपूर्ण मनुष्य, पशु, पक्षी, नदी, पर्वत, पेड़, जितनी सारी चीज़ें हैं सब में किसका निवास है? इसी शिव का निवास है। भेद न कर क्या हिंदू मुस्लिम। अब हमें ये सिख है, ये मुस्लिम है, ये हिंदू है, ये ईसाई है, इस तरह का भेदभाव नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि यह जो ईश्वर है वह सभी में निवास करता है। तो जब ईश्वर सभी में निवास करता है तो फिर हम भेद करने वाले कौन होते हैं? इसलिए हमें इस तरह की जाति पाति का भेदभाव, धर्म का भेदभाव नहीं करना चाहिए। क्लियर? ज्ञानी है तो स्वयं को जान। अब मनुष्य, अब ये कहे मैं सिख हूँ, ये कहे मैं हिंदू हूँ, ये कहे मैं मुस्लिम हूँ, ये कहे मैं ईसाई हूँ, तो ये क्या हो गया? मैं से कुछ नहीं होगा। हम क्या हैं? अपने आप को जाने कि हमारे अंदर कौन सी भावना है। अगर वो हिंदू हो वो भी अपने आप को जान ले, मुस्लिम अपने आप को जान ले, सिख अपने आप को जान ले, ये सब केवल अपने आप को जान ले कि मैं क्या हूँ, हमारे अंदर क्या क्या बुराइयाँ हैं उनको वो दूर कर ले। तो जब वो अपने आप को जान ले, अपने अंदर की कमियों को दूर कर ले, उसके अंदर किसी तरह का लोभ मोह ये सब न रहे, तब जहाँ पे इस तरह की भावना समाप्त हो जाती है, जो अपने आप को जब मनुष्य जान लेता है तो किसकी प्राप्ति हो जाती है? इस ईश्वर की उसे क्या हो जाती है? प्राप्ति हो जाती है। तो क्लियर हुआ? और ये फिगर थोड़ा सा देख लीजिएगा, आपको समझ में तो आई गई होंगी। क्लियर? चलिए अब आ जाइए व्याख्या पे। बच्चों, इस तरह का फिगर लाने का केवल मतलब मेरा ये होता है कि ये चीज़ें कभी कभी ऐसे होती हैं ना कि जो पंक्तियाँ होती हैं वो भूल जाती हैं, लेकिन ये फिगर हमेशा हमारे मस्तिष्क में रहती हैं। तो बस इसीलिए मैं इस तरह की चीज़ों का प्रयोग कर देती हूँ ताकि चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ जाएं, और कुछ नहीं है। चलिए तो देख लेते हैं अब फिर से यहाँ पे, थल थल में बसता है शिव ही, यानी कि यह जो ईश्वर है, बसता मतलब निवास करता है। कहाँ निवास करता है? सर्वत्र, चारों तरफ, हर जगह। किसका निवास है? चारों तरफ, हर जगह। किसका निवास है? ईश्वर का। एक ईश्वर का निवास हर जगह होता है। तो फिर हमें किसका भेद नहीं करना चाहिए? किसका अंतर नहीं करना चाहिए? हिंदू और मुस्लिम का, जाति पाति का भेदभाव नहीं करना चाहिए। ज्ञानी है तो स्वयं को जान। यानी अगर आपको ज्ञानी बनना है, सब कुछ जानने वाला बनना है, विद्वान बनना है, तो सबसे पहले किसे जानना चाहिए? स्वयं को जानना चाहिए, अपने आप को। जब हम अपने आप को जान ले कि हमारे अंदर कौन सी कमी है, दूसरों को हम देखते रहते हैं ये कर रहा है वो कर रहा है, उसके अंदर, दूसरों के अंदर हम बुराइयां खोजते रहते हैं, और हमारे अंदर ढेर सारी बुराइयां भरी होती हैं, ढेर सारी कमियां भरी होती हैं। तो जिस दिन मनुष्य अपने कमियों को दूर कर ले, हर कोई अगर अपने कमियों को दूर करने लगे तो फिर कमी रही कहाँ जाए? नहीं रहेगी ना। तो वही चीज़ यहाँ पे कहा गया है कि जानना है तो, ज्ञानी बनना है तो क्या करना है? स्वयं को जानना है। जब आप स्वयं को जान लोगे, अपने आप को जान लोगे, तो आप खुद ही ज्ञानी बन जाओगे, सब कुछ आप जानने लगोगे, और वही है साहिब की पहचान। और जिस दिन आप अपने आप को जान लोगे, स्वयं को जान लोगे, तो उसी दिन आप किसको जान जाओगे? इस ईश्वर को जान जाओगे। ईश्वर को प्राप्त करने का सबसे सरल मार्ग क्या है? अपने आप को जानना। क्लियर? तो अब ये पंक्ति अब आपको समझ में आ गई होगी बच्चों। चलिए अब हम इस पंक्ति से संबंधित कुछ क्वेश्चन आपको दे देते हैं जिसका आंसर आपको करना है, और क्वेश्चन बहुत ही आसान है और आराम से आप कर लोगे।
बस एक बार अगर आप वीडियो को अच्छे से एक बार 2 बार देख लोगे समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब देख लीजिए ईश्वर का निवास कहाँ बताया गया है। अभी अभी हमने बताया आपको। पंक्ति में माझी से क्या तात्पर्य, ये पिछले क्लास की वीडियो का, पिछले क्लास में जो हमने पढ़ाया था आपको, पिछले वीडियो में जो हमने पंक्ति बताया था उसका क्वेश्चन है यहाँ पे। तो माझी से तात्पर्य हमने बताया था, जेब टटोली कौड़ी न पाई, माझी को दूं क्या उतराई। तो ये आप देख लीजिएगा। ज्ञानी कौन हो सकता है, अभी अभी हमने बताया कि ज्ञानी कौन हो सकता है, कैसे वो ज्ञानी बन सकता है। ईश्वर की प्राप्ति का मार्ग क्या है, सबसे सरल मार्ग क्या बताया गया, ये भी हमने आपको बताया। पंक्ति में किस प्रकार के भेदभाव को मिटाने का प्रयास किया गया है। और लास्ट क्वेश्चन, ऐसा क्यों कहा गया है कि जो नहीं खाएगा वो अहंकारी बन जाएगा। मे बी ये वही आपके क्वेश्चन आ गए अभी प्रीवियस क्लास में जो क्वेश्चन हमने दिया था और अभी अभी हमने जो सॉल्व करवाया, तो वही क्वेश्चन हो गए यहाँ पे। तो इसको छोड़ दीजिए, बाकी क्वेश्चन के आंसर आपको करने हैं। ओके, अब जो आपके पाठ्य पुस्तक से संबंधित जो क्वेश्चन है उसका आंसर मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बता दूंगी। जितने सारे क्वेश्चन हैं सभी को करवा दूंगी, मैं PDF भी आपको दे दूंगी। तब तक आप जितने पद हैं उसको अच्छे से 1-2 बार पढ़िए और जितने क्वेश्चन आंसर आपको शॉर्ट में दिए गए हैं उन सभी को आपको अपनी नोटबुक में राइट करना है। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्लास के साथ मैं फिर आपसे मिलूँगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।